और अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। दौरे के दौरान भारत रूस शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और भारत रूस मैत्री संबंधों की दिशा में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरे को लेकर क्या कुछ मायने रहे, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में। नमस्कार सोनी जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद बहुत बहुत बुलाने स्वागत के है लिए। सर। सर, पूरे और देश और दुनिया की नजरें थी जब व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति है, जब भारत दौरे पर लौटे थे। अब और दौरा बिल्कुल सफलतापूर्वक करके लौट चुके हैं। इस दौरे को लेकर क्या कुछ मायने रहे हैं? 2030 तक का एक नया हमने व्यापार जो है लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारत और रूस के बीच में जो मैत्री शक्ति थी, उसमें एक नवांकुर की तरह फिर से एक नया संदेश मिला है। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो ये जो दौरा था, ये भारत और रूस की जो संबंध है उनको नई ऊंचाइयों पे पहुंचा चुका है। जी सर। ये ऊंचाइयां पहले देखी नहीं गई हैं। बायलेटरल रिलेशंस के बाद में उनकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी नए आयाम स्थापित कर चुका है। ये कहा जाता है कि ये जियोपॉलिटिकल जो इवेंट्स है इस वर्ष की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण इवेंट प्रेसिडेंट पुतिन का भारतीय विजिट था। जी सर। और सभी यूरोपियन देश, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड पूरे इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं। बहुत बड़ा कवरेज उनके ऊपर आया है। जो स्वागत भारत में उनको मिला और जो भारत में जो विजिट का जो पूरा का पूरा आउटकम रहा, उसके ऊपर बहुत विश्लेषण आ रहे हैं, बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं। जी सर। जहां एक तक बायलेटरल हमारे संबंधों का सवाल है, इनमें आप देखें कि हमारी सामरिक व्यवस्था में सहयोग का, रूस हमेशा सहयोगी रहा है। जी। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है, जॉइंट प्रोडक्शन भी हुआ है। ये सिर्फ बायर सेलर की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग है टोटल कोलेबोरेशन की, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी भी भारत आती है, को प्रोडक्शन भी होता है। और अभी तो आप देखिए, तीसरे देशों को हम निर्यात भी कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है। जी सर। तो एक तो पहला आयाम तो ये है। दूसरा ये है कि पहली बार अ, और जो विषय हैं आर्थिक सहयोग के, उनके ऊपर बहुत विस्तार से बात हुई है। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पुतिन साहब लेके आए थे भारत। उनके कई मंत्री आए थे, उनके कई बिजनेस सीईओज आए थे, और उन्होंने बड़ी विस्तार से बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स की हैं। जी। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण समझौता ये हुआ है, जिसको माइग्रेशन एंड यू नो जी। मोबिलिटी, जी। माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट है। इसके अंदर भारतीयों को, जो हमारे सुशिक्षित भारतीय हैं, उनको रसिया भेजा जाएगा, और वो उनके जो मैन पावर की कमी है रसिया में, जी। उसकी पूर्ति करने के लिए वहाँ के उद्योगों में, वहाँ के जो संगठन है वहाँ पे कार्य करेंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट ये साइन हुआ है। जी। ये पहली बार ऐसा होगा जी कि सर। भारत जो है रसिया को मैन पावर सप्लाई करेगा। हम यूएस और यूरोप को तो करते रहे हैं, जी। लेकिन रशिया के साथ ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। जी सर, भारत और इसके रूस के अलावा बीच में उर्वरक व्यापार क्षेत्र को में, मजबूत करने के लिए भी 2030 तक काफी लक्ष्य जो है उनका निर्धारण किया गया है, जो भारत और रूस के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसको लेकर। हाँ देखिए, हमारा व्यापार अभी जो है 68 बिलियन यूएस डॉलर के जी। बराबर है। और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इसको कम से कम 100 बिलियन डॉलर तक 2030 तक पहुंचाया जाए। लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट कि उससे पहले ही ये एक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। जी। उसका कारण ये है कि कई तरह के क्षेत्रों में इस तरह के एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक तो आप देखिए, उर्वरक क्षेत्र में साइन किया गया है। दूसरा है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में साइन किया गया है। जी। तीसरा है शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में साइन किया गया है। चौथा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और फिशरीज प्रोडक्ट्स, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए साइन किया गया है। कुछ टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स को साइन करने की, जी। और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। जी। तो हमारा पहली बार रसिया के साथ जो इकोनॉमिक संपर्क है, जो आर्थिक व्यापार है, वो जी। नए नए क्षेत्रों में बढ़ेगा। और ये व्यापार जो है, इसको बढ़ने से हमारे
व्यापार का संतुलन होगा जी और सिर्फ एक पक्षीय व्यापार नहीं रह के बहुपक्षीय व्यापार होगा, जिसको सस्टेनेबल इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे इन संबंधों को प्राप्त जी करके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल और सही फरमाया, आपको ये बहुपक्षीय मालूम होगा व्यापार होगा। जानकर। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां के जो समीकरण है वो तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। ऐसे में भारत और रूस की जो मित्रता है वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभा पा रही है? एक तरफ भारत 2047 का विकसित राष्ट्र बनने का सपना लेकर भी चल रहा है, उसमें रूस जैसे जो शुरू से ही हमारे दोस्त रहे हैं, उनकी भूमिका कितनी कुछ महत्वपूर्ण हो जाती है? जी देखिए सोनी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रेज किया है। अ, भारत और रूस के संबंध पिछले 8 दशकों से जी बिल्कुल लगातार बिना किसी अप एंड डाउन के आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। संसार में ऐसा कोई दो देशों का संबंध नहीं है जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं हुआ हो। बिल्कुल। आप देखिए, रशिया और चाइना के संबंध भी बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे एक स्टेज पे, फिर वापस ऊपर आए हैं। ऐसा इवन यूरोप और अमेरिका जो आपस में एक दूसरे के अलाइज हैं, उनके संबंध भी नीचे ऊपर होते रहे हैं। लेकिन भारत और रूस के संबंध, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जी ये पोलार जो स्टार है उसकी तरह से एकदम से क्षितिज पर चमकते रहे हैं हमेशा जी के लिए। बिल्कुल और इस विजिट से एक बहुत बड़ा नया आयाम मिलेगा। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जी सर। वो यह है कि सभी वेस्टर्न कंट्रीज ये चाह रहे थे कि रसिया को आइसोलेट किया जाए, उनके ऊपर तरह तरह की सैंक्शन लगाई, उनके मीडिया को जो है बिल्कुल बायकॉट कर दिया गया, जी और ये सोच रहे थे कि रसिया कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ नहीं, क्योंकि रसिया के संबंध चाइना, भारत और एशिया जी के बहुत देशों के साथ बड़े स्ट्रोंग रहे, और उससे रसिया की इकोनॉमी को बल मिलता रहा, जी और इसी वजह से रसिया का कोलैप्स नहीं हुआ। जी इसलिए हमारे और रसिया के संबंधों में हमारा भी लाभ है और जी रसिया का भी लाभ है। और पहली बार पुतिन साहब जो है ना, अपनी नेबरिंग कंट्रीज और चाइना के अलावा जी बाहर निकल के किसी देश के विजिट पे आए, पहली बार 4 साल में। जी बिल्कुल। ऐसा विजिट पहले कभी नहीं हुआ, जी और इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड को बड़ा आश्चर्य और बड़ा यू नो दुख भी हो रहा है कि ये विजिट हुआ। जी लेकिन उनको रियलाइज हो गया कि भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, भारत एक राइजिंग पावर है, और उसको इग्नोर करना उनके लिए ठीक नहीं है। ये जी उन्होंने पूरी तरह से पूरे विश्व रियलाइज को कर भी एक लिया है। सशक्त संदेश गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत और रूस की जो मित्रता है वो एक ध्रुव तारे के समान है जो हमेशा चमक और अपनी आभा बिखेरती रहती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये पोलार स्टार या ध्रुव तारा जैसे भी आप जी कहें, एक्चुअली 80 साल में हमेशा कुछ ना कुछ। आप देखिए, अगर हम रिलेशंस को देखें तो पहले हमारे जो स्टील प्लांट, जब 50 60s में, 1950 60s में सारे स्टील प्लांट्स रशिया जी के कोलेबोरेशन वाले। उसके बाद हमारी एक लंबी ट्रीटी हुई, और हमारा जब वार हुआ, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, उस समय रसिया पूरी तरह से हमारे साथ में रहा। जबकि 7th फ्लीट अमेरिका ने भेजा था, उसका बिल्कुल नाकाम कर दिया गया। उसके बाद जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ जी में वीटो का पावर 4 बार किया है रसिया ने हमारे फेवर में, जब भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मुद्दे आए या और कोई मुद्दा आया, रसिया ने हमारा जी साथ देके 4 बार वीटो का पावर किया है। और इस जी बार आपने देखा कि पूरे विश्व ने, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रसिया को बायकॉट करने की जी कोशिश की, लेकिन हमने बिल्कुल बायकॉट नहीं किया। हमने रसिया को पूरा सपोर्ट जी किया, बिल्कुल। उनसे कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाईज ली, जी और सर। उसी वजह से हम जी जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल वो कहते हैं ना, संकट में साथी, बिल्कुल संकट टेस्टेड का फ्रेंड साथी बन है। चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल और सर, वो आपने सही बिल्कुल फरमाया। आगे बढ़ता जी सर, रहेगा। बिल्कुल संकट का साथी है। और भारत और रूस की मित्रता वाकई में एक उम्मीदों की एक नए सूरज की तरह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से जुड़ने के लिए सर।